अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरह से अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट गूगल पे जाके एंड्रॉयड स्टूडियो इंटर करना है और इसका जो टॉप के ऊपर लिंक है डाउनलोड नाउ एंड्रॉयड स्टूडियो एसडीके टूल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे नीचे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो ज़राफ़ा का ऑप्शन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट मांगेगा। आप नीचे स्क्रॉल करें और इस लाइसेंस एग्रीमेंट के चेक बॉक्स को चेक कर दें और डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो ज़राफ़ा के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आप दिस पीसी के ऑप्शन के अंदर जाएं और यहाँ पर आप डाउनलोड्स के अंदर जाएं और यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स की फाइल मिलेगी, इसके अंदर जाएं तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो नज़र आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करें और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करें। इस विंडो के अंदर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप सी ड्राइव के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल नहीं करना चाहते या आप किसी और ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका पाथ चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सी ड्राइव के अंदर ही इंस्टॉल करूँगा तो इसलिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ये थोड़ी सी देर लेगा, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर पॉज कर देता हूँ। हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिनिश पर क्लिक। जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में हमें ये जो विंडो नज़र आती है ये इसलिए है कि क्या हम गूगल को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के यूजेज के स्टेटस सेंड करना चाहते हैं या नहीं सेंड करना चाहते। तो मैं यहाँ पे डोंट सेंड पे क्लिक कर दूँगा। जब हम एंड्रॉयड स्टूडियो को फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। इसकी लेफ़्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं कस्टमाइज़ के ऑप्शन में जाऊं तो यहाँ से आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने एंड्रॉयड स्टूडियो की थीम को चेंज कर सकते हैं, उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं और प्लगइन्स के ऑप्शंस के अंदर आप डिफरेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल, जैसे फ्लटर के प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं, कोटलिन के प्लगइन्स डिफरेंट प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और लर्न के अंदर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के ऑफिशियल ब्लॉग्स पे एंड्रॉयड स्टूडियो को लर्न कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन प्रोजेक्ट्स का है, मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो आपको ऊपर राइट साइड पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन नज़र आएगा। तो मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने इस तरह की विंडो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। इसके लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर आप फ़ोन या टैब के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आप फ़ोन और टैब पे क्लिक करें। अगर आप एंड्रॉयड वॉच के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आप वेयर ओएस पे क्लिक करें। अगर आप टेलीविज़न या ऑटोमोटिव कार्स के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो आप उनके ऑप्शंस पे क्लिक करें। हम क्यों ना कि फ़ोन डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो हम फ़ोन और टैब के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और हमारे सामने इस तरह की एक्टिविटीज़ के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ प्री बिल्ड एक्टिविटीज़ आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन हम यहाँ पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने एम्प्टी एक्टिविटी पे क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो गई। नेम के ऑप्शन के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन का नेम इंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने माई एप्लीकेशन इंटर किया हुआ है। पैकेज नेम क्या होता है? पैकेज नेम हम हर ऐप का एक डिफरेंट पैकेज होता है जिसके थ्रू हमारा जो गूगल प्ले कंसोल है वो हमारी एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का पैकेज नेम भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम com.shaban.my एप्लीकेशन आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम अपनी एप्लीकेशन की लोकेशन को डिफाइन करते हैं कि हमने किस लोकेशन पे अपनी एप्लीकेशन को रखना है। उसके नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड्रॉयड स्टूडियो दो ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कोटलिन या फिर जावा। आप या कोटलिन के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या आप जावा के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।
इस कोर्स के अंदर मैं कोटलन को सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम अपना एस3 के लेवल डिफाइन करते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 24 है, तो मैं यहाँ पर API लेवल 22 सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने API लेवल 22 सेलेक्ट किया, उसके नीचे वाले ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो यूर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 99.40% डिवाइसेस, यानी आपकी एप्लीकेशन जो है 99.4% डिवाइसेस के अंदर रन करेगी। अगर मैं यहाँ पे API लेवल ज़्यादा कर देता हूँ, 28 कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारी अप्रॉक्सीमेट लेवल जो है वो भी कम हो जाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा 22 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फिनिश के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। हो जाती है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे जिनको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ लग गया होगा कि आपको किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।